Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Siroi, and in continuation to previous classes about general introduction of algae, today we are going to discuss about pollination in algae. शैवालों में चीरकालिता। शैवालों में चीरकालिता के बारे में पादपों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को जीवित रखने की जो युक्ति होती है उसे हम चीरकालिता कहते हैं। पैरिनेशन मीन्स द सर्वाइवल फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय वेजिटेटिव मीन्स, यानी कि यह कायिक तरीके से ही, वेजिटेटिव मीन्स का मतलब होता है कि कायिक रिप्रोडक्शन के जो मेथड होते हैं, कायिक जनन के जो मेथड्स होते हैं, उन्हीं को काम में लेते हुए एक साल दर साल ये अपने आप को जब जीवित रखती हैं एल्गी, तो इसे, और या फिर सारे अगर हम कॉमनली प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में ईयर टू ईयर, उसे हम चीरकालिता कहते हैं या पैरिनेशन कहते हैं। शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों से यहाँ हमारा मतलब है जैसे कि उच्च एवं निम्न तापमान की अगर हम बात करें, जल पानी की जो अनुपलब्धता होती है उसके बारे में अगर हम कहें तो इनमें क्या होता है कि प्रतिरोधी आवरण में संचित भोजन युक्त विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें चीरकालिक अंग कहते हैं। ड्यूरिंग unfavorable condition, it includes the method employed by alga to pass through periods unfavorable for their vegetative growth. Under such condition, the protoplast of the cell become dormant by reducing its activity to its minimum. यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, लाइक अनफेवरेबल कंडीशन इंक्लूडिंग हायर एंड लोअर टेम्परेचर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द alga develops some stages in life cycle which is protected by a thick resistant wall and it contain इनॉमरस फूड रिजर्व फूड मटेरियल, यानी कि इनमें बहुत सारा संचित खाद्य पदार्थ होता है और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो चीरकालिक अंग जो होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। पैरिनेटिंग ऑर्गन्स आर रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस and whenever favorable conditions are come they form new plant by germination, यानी कि जब कभी भी अनुकूल अवस्था, यानी कि जब तापमान इनके लिए अनुकूलित हो जाता है या पानी की जो उपलब्धता होती है वो इतनी हो जाती है कि उनके जर्मिनेट किया जा सकता है, तो ये जो होते हैं पैरिनेटिंग ऑर्गन, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो खुद से ही जर्मिनेट होकर के एक नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। अंडर जो स्ट्रेसिंग सर्कमटेंसेस होते हैं, व्हेन लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट रन स्मूथली, द एल्गा डेवलप सम स्टेजेस इन लाइफ साइकिल विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय थिक रेजिस्टेंट वॉल, यानी कि वो अवस्थाएं जब लाइफ अपने आप चल ही नहीं सकती है, इन्हें पता है कि अब जो नॉर्मल प्रोसेसेस होती है लाइफ की वो कंटिन्यूसली नहीं हो सकती, स्मूथली रन नहीं हो सकती है, तब इन चीरकालिक जो अंग होते हैं उनका निर्माण होता है। सामान्यतः स्वच्छ जलीय, स्थलीय तथा वायवीय आवासों में पाए जाने वाले शैवालों में चीरकालिता पाई जाती है। इन जनरल पैरिनेशन इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल हैबिटेट एल्गी। शैवालों में पाई जाने वाली चीरकालिता संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं अगर हम बात करें तो कि सम इम्पॉर्टेंट पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गा आर डिस्कस्ड हियर। फर्स्ट वन इज अकाइनिट। अकाइनिट क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, जब हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की थी तो उसमें हमने बताया था कि अकाइनिट की स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन होता है वो बता रखा है कि जब तंतुल शैवाल जो होते हैं उनमें पाई जाने वाली मोटी भित्ति वाली संरचनाएं होती हैं, इनमें संचित भोजन पदार्थ होता है, ये रूपांतरित कायिक कोशिकाएं होती हैं। अकाइनिट्स आर मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल्स ऑफ फिलामेंटस एल्गी विथ थिक वॉल्ड एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल। अकाइनिट की डिटेल स्ट्रक्चर हम इससे पहले की क्लास में समझा चुके हैं बच्चों, और इसके जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं वो वोकेरिया एंड यूलोथ्रिक्स, यही स्लाइड हमने पहले बताई थी आपको कि इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेते हैं और ये जो भित्ति होती है वो जो पेरेंट वॉल होती है उसके साथ में भी अटैच्ड पाई जाती है। इस तरीके के एग्जाम्पल वोकेरिया है एंड यूलोथ्रिक्स है, और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि अकाइनिट फॉर्मेशन जो होता है वो मल्टीपल लेवल पे होता है, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ में फॉर्मेशन होते हैं। सेकेंड वन इज सलेष्म आच्छद, जिसे हम म्यूसिलेजिनस सीथ कहते हैं। ये अधिकतर जो सलेष्म नील हरित शैवालों में कोशिका भित्ति के बाहर उपस्थित सलेष्मक आच्छद जो होता है वो अत्यधिक मोटा होकर
सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी आउटर म्यूसिलेजिनस शीथ ऑफ सेल वॉल बिकम थिक एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट, यानी कि जो जल की अनुपलब्धता वाली सिचुएशन होती है उस वक्त हम ये म्यूसिलेजिनस शीथ फॉर्मेशन होता है। जनरली ये नील हरित शैवालों यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ही पाया जाता है। इसमें जो म्यूसिलेजिनस शीथ होती है वो मोटी हो जाती है, और वो इतनी मोटी हो जाती है कि जो आउटर एनवायरनमेंट होता है वो उसकी इंटरनल सेल्स जो होती हैं उनकी किसी भी प्रकार से इफेक्ट नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल इज टोलिपोथ्रिक्स एंड यूलोसिडा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि म्यूसिलेजिनस शीथ फॉर्मेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड में दिखा रखा है। पामेला स्टेज, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते वक्त पामेला स्टेज को आपको पहले बता दिया था बच्चों की क्या होती है पामेला स्टेज। क्लेमाइडोमोनास का हमने एग्जाम्पल बताया था। इसमें बताया था कि कुछ शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में कायिक कोशिकाएं बहुत सारे विभाजनों द्वारा अनेक पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली टू फॉर्म डॉटर सेल्स। और ये जो समस्त जो नई जनन को ये कोशिकाएं होती है जनन कोशिकाओं के जिलेटिनीकरण से निर्मित जो एक ही श्लेष्म आवरण होता है उसमें परिबद्ध रहती है। यानी कि हमने ये बताया था कि ऑल दी सेल्स आर रिमेन इन जिलेटिनाइज कवर एंड दिस कॉलोनी इज नोन एज पामेला स्टेज। ये जो नई जो पुत्री कोशिकाएं बनी है वो श्लेष्मी आवरण से बाहर नहीं निकलती है जर्मिनेट होने के लिए, ये उस आवरण के अंदर ही रहती है, यानी कि कॉलोनी फॉर्मेशन कर लेती है। और ये जो कॉलोनी होती है उसे हम पामेला स्टेज कहते हैं। यह अवस्था सूखे का अस्थायी प्रतिरोध करने में सक्षम होती है, यानी कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए एल्गी में। क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल है। हिप्नोस्पोर्स, अगर हम हिप्नोस्पोर्स यानी सुप्त बीजाणु की बात करें तो ये भी मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु ही होते हैं। दे आर थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये बीजाणु शुष्क परिस्थितियों तथा शरद ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, यानी कि दे रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग ड्राई एंड ड्रॉट, यानी कि ड्राई और ड्रॉट अगर हम बात करें तो वो एंड कोल्ड सीजन्स, यानी कि जो शरद ऋतु जो आती है ठंड का जो टेम्परेचर जो लोअर होता है तब ये जो होते हैं डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स की फॉर्म में रहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरित होकर नए पादप थैलस का निर्माण करते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दीज हिप्नोस्पोर्स आर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू थैलस। एंड हिप्नोस्पोर्स का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो है यूलोथ्रिक्स, यानी कि हिप्नोस्पोर्स फॉर्मेशन जो होता है वो यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। हॉर्मोस बीजाणु या हॉर्मोस्पोर्स की अगर हम बात करें तो कुछ तंतुल नीलहरित शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में हॉर्मोगोनिया के चारों ओर मोटा आवरण स्रावित होता है जिसे हम हॉर्मोस्पोर्स कहते हैं। इन ब्लू ग्रीन एल्गी हॉर्मोस्पोर्स आर फॉर्म ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ थिक शीथ अराउंड हॉर्मोगोनिया। ये हार्मो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नए शैवाल थैलस का निर्माण करते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दीज हार्मोस्पोर्स फॉर्म न्यू थैलस। यानी कि अगर हम देखें तो एक तरीके से जो पेरिनेशन है चीरकालिता जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि पेरिनेशन में एल्गी उन सारे मेथड्स को यूटिलाइज कर सकती है जो जिनके द्वारा ये जनरली अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करती है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड्स ऑफ फॉर्म्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो सारी के सारी जो होती हैं वो चीरकालिता में काम में आ जाती हैं। युग्मनज यानी कि जाइगोट क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप निर्मित युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर विश्राम अवस्था में रहता है, यानी इन क्लोरोफाइसी जाइगोट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट प्रोड्यूस अ थिक वॉल अराउंड एंड रिमेन इन डॉर्मेंट और रेस्टिंग स्टेज, यानी कि अपने चारों ओर खुद से ही एक मोटी भित्ति को स्रावित कर लेता है और एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। इस प्रकार के युग्मनज को विश्रामी बीजाणु कहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह विश्रामी बीजाणु नए शैवाल थैलस का निर्माण करते हैं। These type of zygotes are known as resting spores and during favorable condition these resting spores are germinate to form a new thallus, new plant thallus formation करता है ये। कंद ट्यूबर्स कुछ शैवालों जैसे कि क्लैडोफोरा कारा में जो मूलावासी कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन द्वारा ये बहुकोशिकीय मोटी भित्ति युक्त गोलाकार संरचनाएं बनाती हैं जिन्हें हम कंद कहते हैं। These are multicellular thick-walled spherical structure formed due to division in rhizodal cells of few alga like Cladophora and Chara.
और ये जो कंद होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में भोजन संचित रहता है। दीज ट्यूबर्स कंटेन रिजर्व फूड मटीरियल। ये कंद प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि दीज स्ट्रक्चर वेल अडॉप्टेड फॉर एडवर्स कंडीशंस। और जब कभी भी परिस्थितियाँ वापस अनुकूल होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये जो होती है वो पेरेंट जो प्लांट होता है एल्की होती है उससे डिटैच हो जाती है, जर्मिनेट होती है और एक कंप्लीट न्यू थैलस फॉर्मेशन करती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट पेरिनेशन और चीरकालिता। और इससे आगे की क्लास में हम टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।